दोस्तों आईटीबीपी यानी कि इंडो टाइमनेट बॉर्डर पुलिस फोर्स में जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसका नाम है किचन सर्विस। किचन में आप काम करेंगे कांस्टेबल, आपका पोस्ट रहेगा, सैलरी ज़बरदस्त और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफ़ी कम यहाँ पर रखा गया है। आपका एज लिमिट में अगर आप 18 साल क्रॉस कर चुके हो तो अप्लाई इसमें आप कर सकते हैं। ज़्यादा इसके अंदर मुश्किल आप नहीं अप्लाई कर सकते आप लोग। सीट भी जो है यहाँ पर आप लोगों के पास 819 जो है वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। इसके बारे में जो है मैं पहले भी बना चुका हूँ वीडियो, उसमें जो है मैंने आपको शॉर्ट नोटिस जो आता है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी डिटेल नोटिस आया तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन है वो आप वेबसाइट के लिए डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आएगा तो आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ किचन सर्विस कांस्टेबल 2024। तो मैं अगर हो सका तो जो है ना मैं आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आप यहाँ से भी आकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप फॉर्म फिलअप वगैरह भी आप वेबसाइट से ही करेंगे इसी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को जो है ना नोटिफिकेशन तो ये रहा डिटेल नोटिफिकेशन। देखो आप अगर आप मेल है फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग नेपाल भूटान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका सैलरी यहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पर रहने वाला है। 2 सितंबर से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है। 1 अक्टूबर के अगर ऑलमोस्ट 1 महीना आपको बस 1 मंथ आपके पास है, आराम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने पर कोई दिक्कत ना हो तो हाँ आपके ऊपर एक डिटेल फॉर्म फिलअप करने के ऊपर भी वीडियो ज़रूर लाएंगे हो सका तो। मेल के लिए जो है यहाँ पर 697 पोस्ट है और फीमेल के लिए 122। कैटेगरी वाइज भी आपको बताया कि आप समझ सकते हैं। बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को क्या बोला गया है, आपका पे स्केल कैसा रहेगा, 21,700 से लेकर के 59,100 एस पर 7 CP से आपको सैलरी मिलेगी। अदर अलावेंस आपको क्या मिलेगा, अदर अलावेंस में आप लोगों को जो है ना DLS अलावेंस मिलेगा, राशन मनी मिलेगा, अलावेंस पे स्पेशल कंपल्सरी अलावेंस, ठीक है। आपका यहाँ पर जो है HR ट्रांसपोर्ट अलावेंस आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, अगर आप 10वीं पास है अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। साथ ही में आपके पास NSQF लेवल 1 का कोर्स इन फूड प्रोडक्शन में जो होता है सर्टिफिकेट, वो अगर आपके पास है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट जो है मिनिमम एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 यहाँ पर आपका रहने वाला है, ठीक है। 24 से 25 आपका यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाला है, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया कि किस किस का एज रिलैक्सेशन हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको SST वाले के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। OBC वाले के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन वाले के लिए और जो जनरल है उनके लिए 3 साल। अब जो एक्स सर्विसमैन भी है, OBC NCL भी है, तो उनके लिए जो है 6 साल जो है अपर एज लिमिट में एज रहने वाला है। बाकी साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन है, साथ ही में SC/ST है, तो 8 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन, यानी कि अगर आप 25 के हैं, मतलब 25 के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही में अगर आप 32 के भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन है और SC/ST है तो आप लोगों को बोला गया, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब ये आप समझ सकते हैं। अब बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को जो है ना बोला गया है, ठीक है, कि जो कैंडिडेट्स चिल्ड्रन एंड डिपेंड विक्टिम किल्ड इन 1984 से इफेक्टेड है और वो UR है तो उनको 5 साल का, SC/ST तो 10 साल का, OBC NCL तो 8 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन, ठीक है। अब नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एक्सपेलेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन मीन्स अ पर्सन, वो आपको यहाँ पर बोला गया। अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की EWS के लिए क्या यहाँ पर रहने वाला है स्ट्रक्चर आपको बोला गया। अब आपका जो है सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल में आपका क्या होगा, आपका हाइट वेट आपका यहाँ पर नापा जाएगा। देखो मेल का जो हाइट है ना वहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको जो है ना 162 बोला गया है हाइट, ठीक है, मेल के लिए। फीमेल के लिए 155 और अरे एक्सपांड में चेस्ट आपका 75 होना चाहिए और एक्सपांड में 80 फॉर मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो कैंडिडेट SC/ST से आते हैं तो उनके लिए 160 बोला गया है हाइट, मेल के लिए, फीमेल के लिए 148। अब 75 से यहाँ पर सी में जाने वाला है आपका चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो है ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीम एफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए जो है। अब बाकी बहुत सारे यहाँ पर है, आप देख सकते हैं अलग अलग रीजन वाइज भी हाइट वेट यहाँ पर दिया हुआ है आपको। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होगा, आई साइड आपका यहाँ पर कैसे जाने वाला वो आपको बताएंगे, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। आपका हाइट मतलब जो भी आपका आइज़ है वो यहाँ पर मैच कर रहा है कि नहीं। अब टैटूज़ वगैरह अगर पास है तो वो कॉन्टेंट और लोकेशन और साइज आपको बताएंगे। अगर कंटेंट बराबर है, साइज़ आपका मैच करता है, लोकेशन मैच करता है तो आप टैटू यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, अप्लाई एंड बाय विच डेट, तो डेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी अप्लाई करने का जो है यहाँ पर रहने वाला है, फ़ी वगैरह जो है 100 रुपये यहाँ पर रहने वाला है आपको।
ठीक है, आप पहले ही समझ लीजिए। फ़ी आपका रहने वाला 100 रुपया, मात्र 100 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि SC/ST फीमेल है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो उन लोगों के लिए एक्सपेंडेड किया गया है फ़ी को, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहेगा। आपके पास जो है ना सबसे पहले तो आपका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PST होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका फिर वेरिफिकेशन ऑफ एनी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर आपका यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका होगा, अब फेज़ 1 में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो उसमें क्या होगा, फॉर मेल कैंडिडेट्स आपको यहाँ पर जो है 100 मतलब 100 जो है 6 मतलब 106 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको रेस होगा। आपको जो है ना 7.30 सेकेंड में जो है यहाँ पर आप लोगों को करना है, यानी कि 7.3 मतलब 7 मिनट और 30 सेकेंड में आपको करना है। आपको फिर जो है ना लॉन्ग जंप भी यहाँ पर करना होगा, और वो भी कितने 3 चांस आपको करना है। आपको फिर हाई जंप करना है 3/2 के फॉर्म में 3 चांस में। आपको फिर आप मेल कैंडिडेट्स के मतलब फीमेल के लिए जो है यहाँ पर बोला गया कि उसको 800 मीटर दौड़ना है 4.45 मिनट में। अब आपको उसको 9 फीट भी यहाँ पर जंप करना है, 3 चांस आपको उसको मिलेगा। अब नीचे अगर आप आएंगे तो आपका जो है ना 3 फीट का जंप भी करना है 3 चांस में। साथ ही में यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो जो आपका फिजिकल स्टूडेंट टेस्ट होगा वो आपका कैसे होगा, वो आपको यहाँ पर जो है उसका स्ट्रक्चर बताएगा। फेज़ 2 में आपका क्या होगा, फेज़ 2 में जो है ना आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा OMR बेस्ड पे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। अब 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो है आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज क्वेश्चन रहने वाले, मैं आपको जो है नहीं बताता हूँ मैं, हाँ, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज आपका। फिर बोला गया कि जनरल ऑफ एलिमेंटरी मैथमेटिक्स में आपका रहने वाला क्वेश्चन। फिर एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न। फिर आपका टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश हिंदी। आपका यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आपका यहाँ पर बोला गया, क्या बोला गया, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर ये हो सकता है। अब सब्जेक्ट हम लोगों ने जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या बोला गया है कि आपका कितना क्वेश्चन रहेगा। अब मान लीजिए आपका जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, उसमें आप लोग को जो है ना 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। अब नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो है आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन लिटरली वो 10 मार्क्स के। अब इसमें जो है आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, टोटल जो है यहाँ पर आप लोगों को 50 जो मार्क्स है वो यहाँ पर जो है भूल जाता है। साथ ही में यहाँ पर देखा तो आपको 1 घंटा मिलेगा। कितना घंटा मिलेगा, सिर्फ आपको 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में आपको यहाँ पर सब के सब जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने होंगे। अब नीचे अगर आप पाएंगे तो जो कैंडिडेट्स जनरल है EWS से आते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो उनको सिर्फ जो है 35% मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। अब जो कैंडिडेट SC/ST से आते हैं या फिर OBC से आते हैं या फिर NCL कैंडिडेट्स है, तो उनको जो है ना 33 मार्क्स स्कोर करना है। मान लीजिए आपका समझ लीजिए मतलब देखो ऊपर तो 50 मार्क्स होता है, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको यहाँ ना 35 और 33 आपको स्कोर करना है। तो परसेंटेज में आपको यहाँ बोला गया, मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं बताएगा, परसेंटेज आपको बोला गया, परसेंटेज, ठीक है। अब ये वेबसाइट का लिंक जो है आपको दोबारा यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अब नीचे अगर आप आएंगे तो फेज़ 3 में जो है ना आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब रिजोल्यूशन ऑफ टाई क्लास, उसके बाद फेज़ 4 में जो है ना आपका यहाँ पर क्या बोला गया है कि फेज़ 4 में आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। अब DV आपका होगा क्या क्या, DV में आपको लगेगा, DV में आपको बोला गया है कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका है उसका सर्टिफिकेट आपको बोला गया है, ठीक है। मैट्रिक का यहाँ सर्टिफिकेट हो गया। फिर आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी है, तो एक्स सर्विसमैन वगैरह का जो होता है मतलब SC/ST का होता है सर्टिफिकेट वो वगैरह वो बोला गया। आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, DME RME जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल इंस्टीट्यूशन आपको बोला गया है कि आपका क्या होने वाला है जब एग्ज़ाम देंगे। शीट वगैरह के बारे में आपको काफ़ी सारे जो नॉलेज है आपको पहले से बोल दिया गया कि आपको क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है। अब डिस्क्लेमर है, उसके बाद जो सर्टिफिकेट है SC/ST वालों के लिए वो सब यहाँ पर बनाया गया है, सर्टिफिकेट क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है।
यहाँ पर मैंने आप लोग को सारी चीज़ समझा दी है, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए जो है प्रॉपर वीडियो बनाएंगे सिर्फ आपके लिए, ठीक है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर।